में दिखाया जाता है। शक्तिमान स्वरूप कहते हैं इसको। वही परमात्मा को शक्ति स्वरूप दुर्गा, चंडी, काली, अम्बे, जगदम्बे इसके रूप में भी दिखाया जाता है। शिव शक्ति के रूप में शिव की जो शक्ति है, शिव में शक्ति है तभी शिव शक्तिमान है। और शक्ति के बिना शिव नहीं, शिव के बिना शक्ति नहीं। तो शिव शक्ति कहते हैं, योग माया शक्ति कहते हैं, सत्य चित आनंद। तो पांच देव उपासना काल माया से परे हैं। विष्णु जी की, शिव की, गणेश जी की, आदि शक्ति दुर्गा जी की और सूर्य लोग। लेकिन पंचों के साथ शर्त है कि गुरु बना के करें। जैसी भक्ति माँ की हो वैसी भक्ति गुरु की हो। या तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो गुरु की ही माँ के स्वरूप भक्ति करें। दोनों को एक मान की भक्ति करें, एक बराबर मान की भक्ति करें। तो दुर्गा भक्ति से भी तुम्हें आदि शक्ति की भक्ति कहते हैं इसको, शक्ति उपासक। और शक्ति लोग, आदि शक्ति दुर्गा लोग, जैसे ये सचखंड, शिव लोग, वैकुंठ धाम, नारायण विष्णु का। आदि शक्ति लोग जिसमें अम्बा, जगदम्बा, भवानी, शिवानी। तुम भवानी कहते हो माता रानी को। भवानी मतलब जिसने भवन बनाए, जिस धरती में तुम बैठे हो। जहाँ 7 लोग ऊपर हैं, 7 नीचे हैं और 3 लोग मान लेते हैं इनको, भूलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक में आके सचखंड, आगम लोक, नामी लोक। तो जिस शक्ति से तुम्हारा शरीर बड़ा हो रहा है और तुम धीरे 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 मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो। ये बादल गरज रहे हैं, सूरज में रोशनी है और बिजलियां कड़े रहती हैं, ये हरियाली होती है खेतों में, कलियों से फूल, फूल से फल बनते हैं। उस शक्ति को दुर्गा कहते हैं। वो दरबार में दुर्ग मतलब किला, शरीर। दुर्गा शरीर में निवास करने वाली शक्ति जो आत्मा स्वरूप हमारे अंदर है, जिसके कारण हम जिंदा हैं। दुर्गा किसी लेडीज का नाम नहीं कि कोई औरत शेर पे बैठी है तो ये दुर्गा। दुर्गा शक्ति का नाम होता है। तो आओ उसी शक्ति के नवरात्रे जो काल माया से परे हैं। सतयुग में ऋषि मुनियों ने दुर्गा की मूर्ति बनाई थी और दुर्गा सप्तशती का हमें पाठ दिया। लेकिन अब कलयुगी लोग चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ, रक्तवीर, महिषासुर इन सब चीजों को नहीं समझते हैं। सभी ऋषियों ने कहा था दुर्गा की पूजा बिना गुरु से ना करें। पहले गुरु बनाए, समझे दुर्गा कौन है, साधना करें, फिर उस शक्ति को पाए जिसको शिव शक्ति कहते हैं, योग माया कहते हैं, आदि शक्ति कहते हैं। इसलिए दुर्गा माँ जब आदि शक्ति का लोग भी काल माया से परे होता है। करुणा में है, मंगलकारी है, जगजननी है, उनको जगदम्बा कहते हैं। जगदम्बा का मतलब कि जिसने इस जगत को बनाया, प्रकट किया और फिर इसकी रक्षा करती है और फिर इसी में समा जाता है सारा जगत। जैसे मकड़ी ने जाला प्रकट किया, फिर उस जाले के पास मकड़ी किसी को नहीं आने देती, उस जाले की रक्षा करती है और उसी में मकड़ी घूमती है, एंड में उसको वो निगल लेती है। ऐसे ही जगदम्बा का मतलब होता है जो इस जग को प्रकट करे और इसकी रक्षा करे, इसमें सर्वव्यापक रह गई। जैसे मकड़ी अपने जाले की रक्षा करती है और उसके बाद प्रलय के समय इस सारे संसार को अपने में निगल ले। तो प्रकट करने वाली, रक्षा करने वाली, निगल लेने वाली का नाम बना जगदम्बा। अतल वतल सतल महातल सातल पताल भूर्भुव महासंग जना। ये मैं बहुत बार बताता हूँ, ये 14 भवन है। इन भवनों को रचने वाली जिसको भवानी कहते हैं, वो सांची दरबार की। ये शिव की शक्ति शिवानी कहते हैं, ब्रह्मानी कहते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करे। इसलिए माँ के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन गुरु करके ही माँ के बारे में समझा जा सकता है, उनकी कृपा पाई जा सकती है। रामकृष्ण परमहंस देवी माँ के सबसे बड़े भक्त थे और पीपा शाह माँ दुर्गा के सबसे बड़ा। दोनों को जब उन्होंने गुरु बनाया संतों को, तब समझ में आया कि माँ की आराधना कैसे की जाती है और माँ कैसे सर्वफल हमें प्रदान करती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सर्व मंगल महामाई का मेन मंत्र है।
सर्व मंगल मतलब सबका मंगल करने वाली, सर्व मंगल मांगलाय शिवे, शिव की जो शक्ति है। और शिव का रूप किसमें है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु। अगर तुम गुरु वाले हो तब माँ तुम्हारे लिए काम करेंगे, ऐसे तुम कर्म कांड में सिर्फ पूजा करोगे। एक चुन्नी चढ़ाई 100 रुपए की, सिर्फ माता रानी 100 के फल तुम्हें दे सकती है और देगी, क्योंकि तुमने रूल पूरा नहीं किया। 5 देव उपासना का गुरु नहीं बनाए, तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। और माता के रूप दुर्गा का रूप, तुम में दुर्गा अप्रकट है, सोई है, गुरु में दुर्गा प्रकट है। वो दरबार की दुर्गा की 8 भुजाएं हैं। दुर्गा के पास तलवार होती है। तलवार मतलब जो ज्ञानता का, झूठ का, अधर्म का, पाखंड का नाश करे। दुर्गा के पास 8 भुजाओं में से गुर्ज है। गुर्ज मतलब खोज, सत्य, जो हमें सत्य बताए हमारे जीवन का क्या है। दुर्गा के पास कमल का फूल है, मतलब ब्रह्म ज्ञान। दुर्गा के पास धनुष है और बाण है। विवेक बुद्धि, जो गुरु के सत्संग से जुड़ जाए और फिर एकाग्र करे उसके ज्ञान पे, उसको धारण करे। अगर धनुष में 1 मिलीमीटर इधर फर्क हो जाए तो जहां निशाना लगाना है वहां कई मीटर का फर्क हो जाता है। तो दुर्गा के हाथ में धनुष और बाण होता है कि बुद्धि तेरी गुरु से जुड़नी चाहिए, गुरु के ज्ञान से, और उसके बाद एकाग्र बुद्धि से तू साधना कर, तब तुझे दुर्गा प्राप्त होगी। ये शेर, ये माया का प्रतीक है, तो माया के अधीन है। शेरा वाली ऊपर बैठी है, वो मां योग माया शक्ति है। तुम इस शेर के, इसको शेर को माया से दर्शाया जाता है। 84 लाख में घूमने वाले, तो माँ दुर्गा घूम रही है उस पे, क्योंकि तुम सारे 84 लाख में घूम रहे हो, लेकिन माँ इससे बाहर है। वो चाहते दरबार की, वो योग माया शक्ति है। और शक्ति का अब स्त्रीलिंग हो गया तो उसको नारी के रूप में सजाया गया समझाने के लिए। और शक्ति बहुत खूबसूरत है। देखो पक्षियों में रंग भरने वाली है अलग अलग। उसके बाद ये हरी भरी हरियाली, पहाड़ों पे कौन पेड़ लगाने वाला है? तो हरी भरी हरियाली, ये नीला नीला आसमान, ये सारे रंग, ये सृष्टि में जितने भी खूबसूरत चीजें हैं वो दुर्गा शक्ति ने बनाई है। वो इसलिए उसको योग माया शक्ति कहते हैं। तो सर्व मंगल मांगलाय, सबका मंगल करने वाली शिवे, शिव की शक्ति। अब गुरु, शिव भी तुम्हें गुरु के रूप में मिलेंगे, माँ भी तुम्हें गुरु के रूप में मिलेगा। तुम्हारा गुरु ही नहीं है तो फिर ना शिव जी कुछ करेंगे ना माता रानी कुछ कर सकती है। सर्व मंगल मांगलाय शिवे, सर्वार्थ, सर्वार्थ मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर तुम्हें मोक्ष मुक्ति चाहिए तो माता का लोक आदि शक्ति का उससे बाहर है, काल माया से, तो तुम्हें मिल जाएगी। कोई कामना है तुम्हारी पूरी कर देगी अगर तुम गुरु बना के सही साधना करोगे। और धर्म, अर्थ, अर्थ मतलब पैसे से जुड़ी सारी चीजें। और कर्म धर्म मार्ग, अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है, माता के लोग, आदि शक्ति लोग नहीं जाना, जब सचखंड गुरु के लोग नहीं जाना, स्वर्ग जाना चाहते हो तो माता रानी वो भी भेज देंगी गाड़ी को। ये धर्म मतलब कर्म धर्म मार्ग, स्वर्ग जाना। और अर्थ मतलब पैसे से जुड़ी समस्या। धर्म, अर्थ, काम मतलब कोई भी कामना, चाहे संसार की है, चाहे करतार की है, चाहे दरबार की। और मोक्ष मतलब जन्म मरण से मुक्त होना। तो शिवे सर्वार्थ, सर्वार्थ का मतलब सर्व अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार चीजें देने वाली। तो शिवे सर्वार्थ है, साथी के जो साधना करके मिलेगी, ऐसे चौकी करके नहीं मिल सकती। इधर उधर अपनी मन बढ़ा के पूजा करके नहीं मिलेगी। और ये साधना कौन होता है? गुरु, क्योंकि गुरु में दुर्गा प्रकट है, गुरु जल्दी जल्दी दुर्गा का रूप। तो सर्व मंगल मांगलाय शिवे सर्वार्थाय, साधिके शरणाए, उनकी शरणागति कबूलनी पड़ेगी जो हम आपको सिखाते हैं। देखो मंत्र आदि शक्ति का तुम्हें वहीं पे लेके जा रहा है जो तुम्हें सिखाया जाता है।
और जो गुरु की शिव की शरणागति तो बोल लेगा, उस पर दुर्गा खुश हो जाएगी। तो शिव तुम्हें गुरु के रूप में मिलेंगे। तो गुरु के जो शरणागत है, शिव के जो शरणागत है, माँ उनके अंग संग है। वो शिव के दरबार में शिवे सर्वार्थाय साधिके शरणाय त्र्यंबिके, तीन नयनों वाली शिव स्वरूप जो शक्ति है, दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाली, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाली, तीनों लोकों में विराजमान सर्वयोग पर रहने वाली, जो शिव के रूप त्रिनेत्रों वाली है, त्रिंबी के गौरी, गौरी मतलब अज्ञानता का, अविवेक का, पाखंड का, झूठ का नाश करने वाली, उसको गौरी कहते हैं। त्रिंबी के गौरी नारायणी, नारायण की शक्ति। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थाय साधिके शरणाय त्र्यंबिके गौरी नारायणी, नारायण की शक्ति। और नारायण कौन है? ओम पंतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। गुरु वो तुम्हें वो नारायण मिलेंगे, तुम्हें गुरु मिलेंगे। तो ये सारा मंत्र घूम फिर के गुरु भक्ति से, और माँ कहती है गुरु से जुड़ जाओ, उसके साथ साथ गुरु की बताई भक्ति करो, तब मुझसे जो मर्जी प्राप्त करो। वो तुम्हारे दरबार में सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थाय साधिके शरणाय त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय काला शेरे वाली बोल सच्चे दरबार की जय। जगराता जागरण और नौ जोतों के आगे दसम द्वार दिव्य दृष्टि, इसको प्राप्त करना। जो तुम्हारे अंदर सोई बड़ी लाटा वाली, जो दसम द्वार में जोत जग के विराजमान है, चमुंडा हमेशा पहाड़ा वाली, जो सुरती चढ़ानी जानता है, उसको पहाड़ा वाली कहते हैं। तुमने जो बच्चों वाले मतलब लगाए उससे कोई मतलब नहीं, अड़ी हो जाएगी। तो भाव से, प्रेम से गुरु बना के जो भी माँ को मानते हैं, माँ करुणा में ही है, दया में ही है, मंगलकारी है। गोपियों ने मांगा, हे माँ दुर्गा हमें कृष्ण जी से गोपी प्रेम प्रदान करो। पहले उन्होंने वहां शादी हो जाए, उन्होंने कहा यार शादी वालों को तो छोड़ के चले गए थे, वो 16,108 थे, उनको छोड़ के चले गए, कभी कहीं कभी कभी नहीं, शादी नहीं, उनसे प्रेम हो जाए। हमको सबको, गोपियों को दासी, क्यों? क्योंकि उस प्रेम से हम अपने राधे कृष्ण की, गुरु की सेवा करेंगे। वो साधे दरबार की, क्योंकि उनके अंदर जेलसी नहीं है, क्योंकि सब सेवा करनी जाती है प्रीतम की, सदगुरु की, माँ की। तो सबने मांगा कत्यानी का व्रत रख के कि हमें उनका प्रेम मिले, शादी वादी से कोई मतलब नहीं है, शादी वाले तो वही बैठे थे बेचारे द्वारका में। तो उनका प्रेम, गोपी प्रेम माँ दान करती है। वो साधे कृष्ण भगवान के लिए, शिव के लिए, क्योंकि प्रेम के वश में भगवान। अगर तुम्हारे पास प्रेम होगा तब तुम गुरु के साथ रह सकते हो। नहीं तो रामचंद्र जी के साथ सीता नहीं रह पाई, शिव के साथ पार्वती नहीं रह पाई, गुरु नानक देव के साथ उनकी पत्नी नहीं रह पाई, गुरु गोबिंद सिंह के बाद तीनों नहीं रह पाई, कई तत्व हटके रहो। उन्होंने कहा कि हम सेवा करना चाहती हैं इस अवतारी की, इस अवतार की, इस गुरु की, गुरु के रूप में मिले अपने शिव की, अपने कृष्ण की, अपने माँ की। तो हमें इनसे सच्चा प्रेम हो जाए। सबने ये मांगा था। वो तो जैसे सब सेवा ही आत्मा का नित्य धर्म ही है, परमात्मा गुरु की सेवा करें, तो इसलिए माँ का प्रेम मांगेंगे उनकी कुछ भेंटों के माध्यम से। जयकार श्री राम वाली।